लेकिन मीडिया का कोई भी चैनल जी सत्यपाल मलिक पर मौन है, हमारे 40 शहीदों पर मौन है। का जवाब है भक्ति से बड़ा, सेना के जवानों से बड़ा अगर ये मुद्दा हो तो इस पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है। इसमें आपके लिए राजनीति बड़ी है या देश प्रेम बड़ा है? अपनी ऐसी तैसी में जाए पीटीवी और पाकिस्तान। अब कांग्रेस से भी आप लोगों को गुरेज नहीं है, क्योंकि लग रहा है कि मामला फंस गया है। सीबीआई के सामने केजरीवाल जी की पेशी होने वाली है, सवाल जवाब के लिए बुलाया गया है। इतनी तकलीफ में है कि कांग्रेस को भी आप लोगों ने फोन मिला दिया, जिनके धुर विरोधी माने जा रहे, लेकिन अब फोन सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि अब इस मामले पर साथ आना ही होगा। देखिए विवेक भाई, देखने का अपना अपना नजरिया है और विश्लेषण करने का अपना अपना नजरिया है। आपको लगता है कि कांग्रेस ने भी साथ दे दिया है, लेकिन सच बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के संवैधानिक संस्थानों का बेजा इस्तेमाल कर रही है और एक एक कर विपक्षी पार्टियों को निशाना बना रही है, निश्चित तौर पे सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी ही होगी। कोई एक पीड़ित होता तो बात करते। आप नजर उठा के देख लीजिए, परेशान करने के लिए टूल किट के जैसे इन सारे संस्थानों का इस्तेमाल किया है और उसकी अगली कड़ी है ये। और हो भी क्यों ना, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी लगातार पिछले कुछ दिनों से हमलावर है और भ्रष्टाचार में लिप्त देश के प्रधानमंत्री पर सीधे वो आरोप लगा रही है और कह रही है कि नहीं, कौशिक जी ये तो आप कह रहे हैं विपक्ष के खिलाफ एक्शन हो रहा है, सरकार कह रही करप्शन के खिलाफ एक्शन हो रहा है। अब करप्शन और विपक्ष एक है तो ये बता दीजिए, या फिर ये बता दीजिए कि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, सरकार जो कह रही है वो मजाक कर रही है। सरकार जिस तरह से संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है सरकार तो कहेगी कि हम करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ काम करने का उनका तरीका क्या है? अभी 2 सप्ताह पहले दिल्ली में बांसुरी स्वराज का नाम आपने सुना होगा, मरहूम सुषमा स्वराज की वो बेटी है, वो कभी ललित मोदी के लिए वो वकालत करती थी और आज भी करती हैं और उसको किस तरह से मीडिया से बहुत महत्वपूर्ण पद पे उन्होंने आसीन कराया है दिल्ली में, वो सब लोग जानते हैं। तो भ्रष्टाचार से लड़ने का उनका क्या तरीका है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं किसी एक मुद्दे पे नहीं जा रहा, मैं सीधा सुरेंद्र जी, बीजेपी कह रही है करप्शन प्रोग्रेसिव अलायंस बनने जा रहा है 2024 के पहले। सारा विपक्ष जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस है वो सब एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि सबकी दुकान बंद हो गई है। विवेक भाई, सच बात तो यह है कि दुकान तो अब किसकी बंद होगी किसकी नहीं होगी ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, जनता जानती है। लेकिन जनता इसके साथ साथ ये भी जानती है कि अभी तो केजरीवाल जी को एक नोटिस दी जा रही है, विपक्ष को प्रताड़ित करने की बात की जा रही है, लेकिन मीडिया का कोई भी चैनल सत्यपाल मलिक पर मौन है, हमारे 40 शहीदों पर मौन है। हमारे 40 शहीदों को 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए गए, इस पर मौन है। इस पर भी मौन है कि क्या नाम, जब सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि ऐसी ऐसी चीजें हो गई तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा चुप रहो। अगर यहीं पर यह बात किसी विपक्षी खेमे पर हुई होती तो वितंडावाद फैलाया गया होता पूरी तरीके से पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी, उसका समर्थक मीडिया कहीं ना कहीं इस तरीके से चिल्ला रहा होता है कि हम क्या बताएं। सच बात यह है कि आज हमारी बहस विपक्ष के ऊपर तो बट नेचुरल होनी ही चाहिए कि विपक्ष के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष पे बहस नहीं कर रहे, मैं तो करप्शन पे बहस कर रहा हूं। और सुरेंद्र राजपूत जी, जहां तक 2019 के पुलवामा की बात आप कर रहे हैं, इसमें मुझे याद है कि तकरीबन 300-400 डिबेट्स हो चुकी हैं। 100-150 डिबेट्स तो मैंने की होंगी। जो आरोप आप लोगों ने लगाया उस आरोप पर भी काफी चर्चा हुई, काफी बातें हुई। जहां तक सत्यपाल मलिक जी की बात करें, उनके तो सिर्फ एक नहीं कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सिर्फ एक बयान को आप लोगों ने पिक किया, चूंकि वो आप लोगों की राजनीति को सूट करता है। अब मुझे लगता है मेरी बात से आपको कोई एतराज होना चाहिए। दूसरी बात, एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, सत्यपाल मलिक के बयान पर डिबेट तो पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स भी कह रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा हो गया। मैं इस बहस में सुरेंद्र जी आज आना नहीं चाहता। हम लोग एक दिन व्यापक चर्चा कर लेंगे इस पर, अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन आज करप्शन के मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आया हूं। जी, आप अगर अब मुझे बोलने का मौका दे, क्योंकि आपने बड़ी गंभीर बातें कह दी और आप अपने आप को बचाने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए चिर प्रतिष्ठित जो क्या नाम मुद्दा है पाकिस्तान, वो भी ले आए। आज तक विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे, पहली बार उस वक्त का जो तत्कालीन गवर्नर है उसने आरोप लगाया है। गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के थे उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने बड़े गंभीर किस्म के आरोप लगाए। उन आरोपों पर अगर चर्चा नहीं होगी, आपने 150 नहीं 2500 डिबेट कर लियो, क्योंकि विपक्ष के आरोप थे, सब्सटेंशियल कुछ नहीं था। आज अगर सत्ता पक्ष का गवर्नर आरोप लगा रहा है, उस पर अगर चर्चा नहीं हो,
आप अगर उस पर चर्चा नहीं करेंगे विवेक भाई, ज्वलंत मुद्दा मैं तो कह ही रहा हूं, मैंने चर्चा से कभी मना ही नहीं किया। मुद्दा है सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे एक बार बता दीजिए, मैंने कहा हूं मैं चर्चा नहीं कर, लेकिन मैंने आपको कहा कि जिस दिन इस मुद्दे पर सत्यपाल मलिक के आरोप पर डिबेट होगी उस दिन व्यापक तौर पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज मेरा सवाल यह है कि क्या 2024 में करप्शन बनाम केंद्र एक बड़ा मुद्दा रहेगा? बहुत सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मीडिया जो चाहेगा वो मुद्दा नहीं होगा, जो जनता चाहेगी वो मुद्दा होगा। आज जनता चाहती है कि क्या नाम सत्यपाल मलिक के बयान पर चर्चा हो, आज जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उस पर अपनी चुप्पी तोड़े, आज जनता चाहती है कि 40 जवान हमारे कैसे मारे गए, 8,000 करोड़ के एयरक्राफ्ट आप अपने लिए ले सकते हैं। जनता नहीं चाहती है, 20 करोड़ का आप जनता नहीं चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाहती है। आप जो है अपने 40 जवानों को 5 एयरक्राफ्ट नहीं दे सकते आज। ठीक है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको यह कह रहा हूं कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और बहुत व्यापक चर्चा होनी चाहिए। क्या लेकिन इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि देश से करप्शन हटना चाहिए? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि केजरीवाल से सवाल जवाब होनी चाहिए? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल 2014 में कहते थे कि इनको संसद जाने का हक नहीं है, वो उन्हीं सांसदों के साथ, उसी पार्टी के साथ आकर खड़े हो जाएं? बिल्कुल सर, सब पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं इसका जवाब, बाकी आपके आरोपों का जवाब है भक्ति से बड़ा, सेना के जवानों से बड़ा अगर ये मुद्दा हो तो इस पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप तय कर लीजिए कि राष्ट्र हित का मुद्दा, हमारे देश के सेना के जो जवान शहीद हुए उनका मुद्दा बड़ा है या ये वाला मुद्दा बड़ा है जो राजनीतिक है। आपके लिए राजनीति बड़ी है या देश प्रेम बड़ा है? जी, आपके लिए सैनिकों के नाम पर सियासत बड़ी है, सैनिकों के नाम पर सत्ता बड़ी है या फिर राष्ट्र सर्वोपरि है? आप इस बात का भी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। यही बात नरेंद्र मोदी जी से पूछिए जिन्होंने सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट मांगे थे। और जो आपने कहा कि मैं, और जो एक सवाल का और जवाब मैं आपको दे दूं सुरेंद्र जी, चूंकि दर्शक कंफ्यूज ना हो, आपने कहा कि मैं पाकिस्तान वाला नैरेटिव अपनी शो में ले आया। आप पीटीवी का ट्वीट उठाकर देख लीजिए, उसमें क्या बातें लिखी गई है वो भी देख लीजिए और वो किनके बयानों से मेल खाते हैं वो भी देख लीजिए। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। अपनी ऐसी तैसी में जाए पीटीवी और पाकिस्तान, अपनी ऐसी तैसी में जाए पीटीवी और पाकिस्तान, अपनी ऐसी तैसी में जाए, हमें क्या लेना देना पाकिस्तान से? ये तो बताएंगे जो बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान। हम नहीं, तो आपके एलिगेशन पीटीवी के एलिगेशन से मैच, देखिए आज मैं उधर जाना ही नहीं चाहता, बस हवा निकल गई। मैं उस पर व्यापक चर्चा करने के लिए तैयार हूं मेरे सारे मेहमान के साथ, लेकिन आज क्या करप्शन के बिरयानी खाने जाते ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, मैं सुरेंद्र राजपूत जी, अब मैं इसका जवाब ले लेता हूं। बहुत सारे मेहमान बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर